भारत के इतिहास में एक ऐसा वीर योद्धा हुआ जिसे लोग अजेय राजा कहते थे। कहा जाता है कि उसके तीर की नोक पर मौत भी थरथराती थी और उसकी आंखें बंद हों या खुली, दुश्मन बच नहीं सकता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान की, वही शासक जिसने 16 साल की उम्र में गद्दी संभाली और अपनी तलवार के दम पर दिल्ली से लेकर अजमेर तक अपना साम्राज्य फैला दिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम सिर्फ उनकी जीतों से नहीं बल्कि उस आखिरी जंग और धोखे से भी जुड़ा है जिसने भारत का चेहरा बदल दिया। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ। वे अजमेर के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी के पुत्र थे। बहुत कम उम्र में ही इनकी शिक्षा और युद्ध कला पर खास ध्यान दिया गया। कहा जाता है कि धनुर्विद्या और तलवारबाजी में वे अद्वितीय थे। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली और अपनी मां एवं सलाहकारों की मदद से शासन करना शुरू किया। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। कन्नौज, अजमेर, दिल्ली, गुजरात, बंगाल और ग्वालियर जैसे राज्य आपस में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उत्तर पश्चिम से घौरी और तुर्क आक्रमणकारी लगातार आ रहे थे। ऐसे समय में चौहान वंश के युवा राजा पृथ्वीराज को अपने साम्राज्य और धर्म की रक्षा करनी थी। उनका राज्य अजमेर और दिल्ली के आसपास फैला था। धीरे धीरे उनके अधीन कई छोटे छोटे राज्य आए और वे उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिने जाने लगे। इतिहास गवाह है कि राजपूत कभी एकजुट नहीं हुए। कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच गहरी प्रतिद्वंद्विता थी। कहा जाता है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी भी इसी राजनीति का हिस्सा बनी। संयोगिता स्वयंवर में पृथ्वीराज ने वीरतापूर्वक अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले लिया। इससे जयचंद और अधिक नाराज हो गए और बाद में उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। पहली तराइन की लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराइन हरियाणा के पास में पृथ्वीराज की सेना से टकराया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। राजपूतों ने तुर्कों को बुरी तरह हराया और मोहम्मद गौरी घायल होकर भाग खड़ा हुआ। यह विजय राजपूतों की शौर्य गाथा का एक सुनहरा अध्याय है। दूसरी तराइन की लड़ाई। लेकिन अगले ही साल यानी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने बड़ी तैयारी और विशाल सेना के साथ वापसी की। इस बार उसके साथ घुड़सवार सेना और तुर्की तीरंदाजों की संख्या अधिक थी। दूसरी तरफ राजपूतों में एकता की कमी थी। जयचंद ने भी गौरी का समर्थन किया। युद्ध भयंकर हुआ, लेकिन अंततः पृथ्वीराज हार गए। उन्हें बंदी बना लिया गया और दिल्ली पर तुर्कों का शासन शुरू हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी, क्योंकि यहीं से भारत में मुस्लिम सल्तनत की नींव रखी गई। गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया। वहां उनके साथ क्या हुआ, इस पर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गौरी ने उन्हें मार